हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक है। आज एक वाकया आपको सुनाना है। मेरे आप कह लेंगे नज़रों से गुजरा, तो मेरा दिल किया आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। देयर इज़ इट्स क्लास एंड आल्सो अ लेसन इन दैट। ये एक विलेज का वाकया है, एक गांव का वाकया है। तो गांव में क्या होता है कि मस्जिद की तमीर करनी है गांव वालों ने, ठीक है, और उनको फंड्स चाहिए होते हैं। तो गांव में एक नई फैमिली आई होती है, एक लाइक दे जस्ट मूव इट फ्रॉम अब्रॉड एंड दे हैव मनी दे कैन सपोर्ट ओके इन कंस्ट्रक्शन वर्क। तो सब गांव वाले उस आदमी के पास जाते हैं कि आपके पास तो पैसे हैं, तो आप सपोर्ट करें मस्जिद की तामीर के लिए, फंड्स दें, हम लोग मिलकर मस्जिद बना रहे हैं गांव के लिए, तो आपकी सपोर्ट चाहिए हमें फाइनेंशियल। तो वो बंदा, पैसा उसके पास ठीक ठाक होता है, तो वो बोलता है कि यार देखो, मेरी एक शर्त है, आप लोग मेरी एक शर्त मान लो, ठीक है। तो मस्जिद में सारा इंतज़ाम मैं अपने ऊपर लेता हूँ, ठीक है, जितने भी कॉस्ट आएगी आई विल बेयर इट, नो नीड टू शेयर एनीथिंग, आई विल डू इट। तो गांव वाले बड़े परेशान होते हैं कि आखिर इस बंदे की ऐसी क्या शर्त है कि ये सारा खर्चा तो उठा रहा है, लेकिन शर्त क्यों रख रहा है। फिर ये परेशानी होती है कि ऐसी क्या शर्त है कि वो हमें कहना चाह रहा है कि दैट bet will implement on all of you, okay, there will be some, they it can be a dare or whatever it is। तो वो बोलता कि मेरी शर्त जो है वो आप लोग मानोगे तो मैं सारा खर्चा उठाता हूँ, किसी को एक पाई भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ओके हो गया। तो सब कहते चलो ठीक है यार, शर्त देखी जाएगी, कर ही लेंगे। तो एग्री हो जाते, कहते ठीक है, हम आपकी जो भी शर्त होगी मानेंगे, आप चलें हमारे साथ ना, आप फंड्स दें, मस्जिद की तामीर शुरू करते। वो कहता ठीक है, अभी वो फिर कहते चलो ठीक है, आप फंड्स दो, तामीर शुरू करते हैं, और अपनी शर्त बताएं आप। वो कहता शर्त अभी नहीं बताऊंगा, जिस दिन हम मस्जिद की बेस रखनी होगी ना हमको, ठीक है, जब हमको उसका काम स्टार्ट करेंगे तो मैं तब आप लोगों को शर्त बताऊंगा। अभी आप लोग रेडी करें अपना सारे मामलात वगैरह, फंड्स जो आपको चाहिए मुझे बताएं, फंड्स लेके जाएं आप, और जिस दिन हम उसका बेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दैट वी विल जस्ट इंस्टॉल फर्स्ट ब्रिक ऑफ द मॉस्क, ओके, देन आई विल लेट यू नो अबाउट माय कंडीशन। ठीक है, सब आ जाते। अब परेशानी तो सबको दिल में होती है ना कि आखिर ऐसी क्या शर्त है यार। वो बंदा एक तो एक शर्त रख रहा और फिर ऊपर से बोल रहा कि जिस दिन बेस हमको स्टार्ट करनी है मैं उस दिन बताऊंगा, और अगर आप लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, ओके, देन आई विल पे फुल अमाउंट, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू पे एनीथिंग फॉर यू गाइस। तो सब लोग आ जाते। खैर वो दिन आ जाता है बेस स्टार्ट करने का, सब तैयारियां वगैरह मुकम्मल होती हैं, सामान वगैरह आ गया, सारे गांव, पूरा गांव इकट्ठा होता है कि यार ऐसी क्या शर्त रख दी है उस बंदे ने कि हमें अभी आइडिया भी नहीं है, और अगर वो शर्त भी पूरी ना हुई तो मस्जिद का काम नहीं होगा, फिर मस्जिद का काम तो रुक जाएगा। एनी हाउ वट एवर इट टेक्स, वो टाइम आ जाता है, बंदा उधर आ जाता है जी, आप फर्स्ट ब्रिक रखनी होती है। वो कहते हैं जी आप शर्त बताओ। वो कहता है मेरी शर्त ये है कि ये जो फर्स्ट ब्रिक है ना, जो इसकी बुनियाद है, जो बेस है, ये वो रखेगा जिसने ज़िंदगी में कभी गुनाह नहीं किया होगा। अब गाँव, पूरा गाँव एक दूसरे के मुंह की तरफ देखता है, ठीक है। ये आजकल के वाकया की तरह से आप इसको लो कि इन दिस प्रेजेंट टाइम सिचुएशन, इफ दिस हैपन्स देन व्हाट विल पीपल डू। ऐसा कौन सा इंसान होगा कि जिसने कभी गुनाह ही नहीं किया, वो भी आज के दौर में, व्हेन देयर इज ए मीडिया, देयर इज ए सोशल मीडिया, एवरीवन हैव फोन, स्मार्टफोन्स, एंड एवरीवन इज कनेक्टेड विद फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब। गुनाह तो होता है, आंखों का गुनाह है, कानों का गुनाह है, जुबान का गुनाह है। तो गुनाह में तो अब आप नहीं बच सकते जब तक आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो कुछ ना कुछ आ जाता है ऐसा सामने, इंसान सुनता है, कुछ देखता है। तो इस्लाम की तरफ से तो बिल्कुल क्लियर है कि ये दिस इज़, दैट इज़ नो एंड दैट इज़ यस, डोंट्स एंड डू वट एवर इज़ देयर। तो इस सोशल मीडिया के दौर में तो इतना दोस्तों मुश्किल है। लेट्स से बहरहाल वाक़या की तरफ चलते हैं वापस। तो उनमें एक बुज़ुर्ग आदमी जो है ना, वो सामने आता है। वो कहता है जी मैंने कोई गुनाह नहीं किया। वो पूछते हैं कैसे? वो कहता है जी मैं
रिसेंटली गया था उम्रा करने, तो मैंने वहाँ पे अल्लाह से ना अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांग लिया। उसके बाद मैंने तौबा कर लिया और मैंने अभी तक कोई गुनाह नहीं किया। कहता बेस मैं रखूँगा, लेकिन कहता अगर आगे कोई गुनाह हो भी गया फिर अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह ने जब खुद कहा कि मेरे से माफ़ी मांगो, मैं माफ़ करूँगा, भले तुम 1000 बार आओ, 10,000 बार आओ, जब भी आओ खता करो मुझसे माफ़ी मांगो, सच्चे दिल से माफ़ी मांगो, मैं माफ़ करने वाला हूँ, मेरा और बंदे का मामला है। तो अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। कहता मुझे पता अल्लाह ने मुझे माफ़ किया, लेकिन अब जो है आगे को गुनाह होगा फिर माफ़ी मांगेंगे। तो गांव वाले बड़े खुश होते, खैर बेस रखी जाती, मस्जिद बन जाती, तो गांव वाले भी सारे तौबा करते कि हम अब कभी गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह से तौबा करेंगे। तो सब अल्लाह से तौबा करते, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ने उनको माफ़ किया, फिर गुनाह होगा तो हम फिर माफ़ी मांगेंगे। तो दोस्तों आज का सबक यही है, लेसन यही है स्टोरी में कि गुनाह हर किसी से होता है, इंसान तो खुदा का पुतला है, दुनिया का एक निज़ाम है, शैतान है, अल्लाह ने हमें मर्ज़ी दे दी, ओके, वुमेन दे हैव देयर ओन विल। तो हमको अल्लाह ताला ने एक मर्ज़ी दिया है राइट और रॉन्ग की, और फिर यहाँ पे शैतान भी है जिसने अपना काम भी करना है, ओके। देयर इज़ अ डेविल एंड देयर इज़ अ गुड थिंग्स, देयर इज़ पॉजिटिविटी एंड देयर इज़ नेगेटिविटी। हमारे दिल में नेगेटिविटी कहाँ से आती है? शैतान का वसवसा होता है ना, अल्लाह ताला तो नहीं हमें नेगेटिविटी देते। तो ये साथ साथ पैरेलल चलता है, लेकिन मुसलमान वो है जो तौबा करे, डेली रात को अल्लाह से माफ़ी मांग के सोएं सच्चे दिल से। गलतियाँ होती हैं, हम लोग बाहर, अब तो ऐसा टाइम चल रहा है, ये अभी इतना सब कुछ एडवांस हो गया, हम तो बाहर निकलते हैं तो भी इंसान से कितनी खताएं होती होंगी। आप रोड पे जाते हो तो हमें तो मालूम भी नहीं होता कि ये गुनाह है, लेकिन हम कर जाते। नज़र का भी गुनाह है, कानों का भी गुनाह है, इंसान कुछ ऐसा सुन लेता, कुछ ऐसा देख लेता, तो गुनाह तो ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके। खैर कुछ लोग होंगे अल्लाह उनके ऊपर अपनी ख़ास करम करता है, नहीं भी होता, लेकिन काफ़ी लोग गलतियां हम लोग करते हैं पूरा दिन। तो बेस्ट वे यही है कि रात को अल्लाह से माफ़ी मांग ली जाए, अल्लाह तो माफ़ करने वाला है। तो एटलीस्ट रोज़ के गुनाह जो है वो कम होते जाएं, साथ के साथ क्लियर कराओ, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए हर टाइम। ज़िंदगी का तो पता नहीं है ना कब आ जाएगी, किसका क्या टाइम लिखा हुआ, मौत का कोई टाइम नहीं है, और आनी तो सबको है, पानी तो कोई भी नहीं। तो माफ़ी मांगते रहना चाहिए अल्लाह से, तौबा करते रहना चाहिए, अल्लाह के दरवाजे खुले हैं तौबा के। तो इससे यही सबक मिलता है कि आप तौबा करते रहें और अल्लाह पे यकीन रखें। फिर अल्लाह पे इतना यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे माफ़ किया, जैसे वो उस बुज़ुर्ग ने बोला कि मैंने तौबा की थी उम्रा में और मुझे पता अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। तो इतना यकीन होना चाहिए आपके दिल में, इतनी प्योरिटी और इतना कनेक्शन होना चाहिए अल्लाह के साथ में कि आपको बताओ कि हाँ मुझे अल्लाह ने माफ़ कर दिया, मैंने आज ये तौबा की थी, अल्लाह ने मुझे माफ़ी दी है, अल्लाह की तरफ से हो गया काम मेरा। तो पॉजिटिव रहें, अल्लाह से मांगते रहें, अपने गुनाहों का बोझ साथ के साथ हल्का करते रहें, और कोशिश करें कि गुनाह नहीं करें, खुद को कंट्रोल किया जाए। इंसान कर सकता है, इंसान इतना वीक नहीं है, बट आज के दौर में हमने खुद को इतना बिजी कर दिया है कि हम इस तरफ चलते ही नहीं हैं। जो हमारे पास फ्री टाइम होता है हम उसमें भी सोशल मीडिया में घुसे रहते, तो हमसे तो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाती, तो हमने क्या करना है? कोशिश करें नमाज पढ़े, ये फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, और नमाज के साथ में हम अल्लाह से तौबा भी कर सकते, अल्लाह से दुआ भी मांग सकते, और अल्लाह आसानियाँ करने वाला है। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।